नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के सिलेबस में संकलित रसखान कवि द्वारा विरचित सवैया को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, आह शौतन तपन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चलो, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, आह शौतानी तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसको देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ है बस। बस का मतलब होता है अधिकार, काबू में। वैसे बस एक वाहन भी, बस का मतलब पर्याप्त है, लेकिन यहाँ बस का तात्पर्य अधिकार में है, काबू में। और बांसुरी मतलब बंसी हो जाएगा, मुरली हो जाएगा। चाहिए मतलब चाहना, कौन माने कौन। निस्धौस का मतलब होता है दिन रात। संग माने होता साथ। शौतनी ताप, शौतनी ताप का मतलब होता है कि पति के द्वारा किसी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी स्त्री को चाहना, वह सौत कहलाती है। और उससे जो मिलने वाली पीड़ा होती है उसे सौतनी ताप कहते हैं। जिन मोह लिए अर्थात जिसने मोह लिया, मन मोहन को, जो स्वयं दूसरे के मन को मोहने वाले हैं, उन्हीं की मन को जिसने मोह लिया। मनमोहन का मतलब श्री कृष्ण। रस खान सदा हमको दही है, सदा माने हमेशा, दही है माने जलाएगी, पीड़ा पहुंचाएगी। सखी माने सखिया हो जाएगा। भागी चले मतलब भाग जाएं। ब्रज में बांसुरी रही है, सिर्फ बांसुरी रहेगी, बंसी रहेगी, मुरली रहेगी। अब एक कठिन शब्द हो गया, अब इसकी हम लोग देखेंगे व्याख्या, और जो इस तरह से है। इस सवैया में एक सखी अपने दूसरी सखी से कह रही है कि कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। वह अपनी सखी से बातचीत करते हुए कह रहे कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के अधिकार में हो गए हैं, मुरली के अधिकार में हो गए हैं, मुरली ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हम लोगों को कौन चाहेगा। अर्थात अब हम लोगों को श्री कृष्ण नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे बांसुरी के अधिकार में हो गए हैं और वे बांसुरी को ही चाहेंगे। निस्धौस रहे संग साथ लगी, यह शौतनी तपन क्यों सही है। बता रहे हैं वह बांसुरी सदैव श्री कृष्ण के साथ रहती है, दिन और रात हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। तो आप बताइए, यह शौत की तरह से, हम लोगों की शौत की तरह से हो गई है, और ये शौतन की ताप को कौन सहेगा। अर्थात हम लोग तो ये शौतिया डाह को नहीं सहेंगे। सपत्नी का मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी का रहना, तो उस पत्नी के दूसरी पत्नी के तपन को, उससे मिलने वाली पीड़ा को हम क्यों सहेंगे, अर्थात हम नहीं सहेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। कह रहे हैं जिसने दूसरे के मन मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण के मन को स्वयं मोह लिया है, जिस बांसुरी ने। रसखान कवि कहते हैं कि वो सखी आपस में बातचीत करते हुए कह रही कि वह बांसुरी सदैव हम लोगों को पीड़ा देगी, सदैव कष्ट देगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इसीलिए है मेरी प्रिय सखियां, आओ हम लोग मिल करके यहाँ ब्रज से कहीं दूर भाग चले, जहां वह बांसुरी ना पहुंच पाए और उससे हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना मिल पाए, सौतिया डाह ना मिल पाए। अब ब्रज में सिर्फ बांसुरी रहेगी, और जब अकेली बांसुरी रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमें सौतिया डाह सहने को भी नहीं मिलेगा, शौतन से मिलने वाला ताप सहने को
नहीं मिलेगा। इस तरह से हम सौतिया डाह से सदैव बची रहेंगे। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो है छंद सवैया है, भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, और इसके साथ साथ तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।